हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी शादी कब होगी। आज हम देखने वाले हैं आपकी शादी कब हो सकती है, किस टाइप का टाइम फ्रेम आ रहा है, शादी की एनर्जी क्या है, क्या वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस है और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है, गाइडेंस क्या आ रही है। आज मैं ये देखने वाली हूँ एंड दिस रीडिंग इज़ पिक अ कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स आएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए। आपको जो भी इंट्यूटिवली कॉल करता है आप उसे पिक करिए और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मुझसे क्रिस्टल परचेस करना है, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और आपसे इस रीडिंग में जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या इधर आप लिखिए आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, द स्टार। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड and page of cups. Let me pull more cards for you, one more cards for you. Ace of wands. ठीक है, ओके ओके। सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी करंटली अपने लाइफ में मैरिज को बहुत मैनिफेस्ट करें। ठीक है, आपकी कोई एक पर्टिकुलर डिज़ायर है, आपकी एक चेकलिस्ट है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, अबाउट योर पार्टनर। एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि आपके कुछ ड्रीम्स है, आपकी कुछ डिज़ायर्स है, आपकी कोई लिस्ट है जो आप चाहते हो कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस हो, मेरा जो फ्यूचर पार्टनर हो, मेरा सोलमेट कनेक्शन हो, वो ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइन अप बना के रखी है, आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एक लिस्ट बना के रखी है। आपकी कहीं न कहीं आपके लिए शायद कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके ड्रीम्स है, ओके मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो लुक्स में ऐसा होना चाहिए, वो फाइनेंशियली ऐसा होना चाहिए, उसका नेचर ऐसा ना होना चाहिए, वो रोमांटिक होना चाहिए और बहुत केयरिंग होना चाहिए, मुझे बहुत मेरे टुवर्ड्स बहुत एफर्ट्स डालने वाला पर्सन होना चाहिए। कहीं न कहीं आपकी बहुत यहाँ पे डिज़ायर्स आ रही है, ठीक है? आपने अपने अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बना कर रखी है, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एंड आप चाहते हैं कि वो जो हो पर्सन, वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं, ठीक है? मतलब आई वुड से ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कि आपकी एक स्पेसिफिक डिज़ायर है अबाउट योर पार्टनर, ठीक है? एंड यू रियली लाइक यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन। कहीं न कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, द स्टार की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आई वुड से दैट कहीं कहीं न कहीं करंटली आप अपने फ्यूचर स्पाउस को, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। हो सकता है आपने एक विज़न बोर्ड बनाया होगा और किसी भी तरीके की मैनिफेस्टेशन आप करंटली अपने इस सिचुएशन में मुझे आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि यू रियली वांट कि पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, आपको लव दे, आपके लिए टुवर्ड्स सपोर्टिव रहे, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी होना चाहिए। आपकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड उसको लेकर कॉन्स्टेंटली करंटली आप एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप अपने अ मैरिज को लेकर करंटली बहुत ज़्यादा वरीड भी दिख रही है, बिकॉज़ नाइन ऑफ सॉर्ड बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। हो सकता है आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसा रहा होगा, या आपकी कहीं मैरिज ब्रेक हुई होगी और वहाँ पे आपका कुछ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है जो अभी भी आपको हॉन्ट करता है, ठीक है? इस वजह से काफ़ी आप अपने करंटली अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, अबाउट योर मैरिज यू आर वेरी पर्टिकुलर, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? आपकी कहीं न कहीं जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहा है, वो आज भी आपको कहीं न कहीं आपके दिमाग में बैठ गया है और आपने एक अपनी लिस्ट बना ली है कि नो, मैं ये चीज़ अगेन अपने लाइफ में नहीं चाहती हूँ, नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा पर्सन तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ठीक है? और अपनी शादी को लेकर करंटली लाइक ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, कहीं न कहीं ऐसा आपको परेशान कर रहा है, ओके मेरी शादी होगी या नहीं होगी? क्या मुझे एक राइट पार्टनर मिलेगा जो मुझे लिटरली इमोशनली अ
मेरे लिए अवेलेबल रहे, मेरे लिए जैसी मेरी डिज़ायर है वैसा पार्टनर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करंटली आपकी वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। समव्हेयर यहाँ पे मुझे एक तरीके से ना आई वुड से आपके अंदर ना बहुत सारी वरीज़ है, फ़ियर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत कॉन्स्टेंटली नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके थॉट में, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बॉदर कर रही हो कि मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? हो सकता है फैमिली प्रेशर होगा अराउंड में, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंटली वरीड दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हो सकता है आस-पास के लोग आपको बार-बार पिंच करते होंगे, बार-बार बोलते होंगे व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड एंड यू आर कमिंग लाइक फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि क्या मुझे मेरा पार्टनर वैसा मिलेगा? क्या मुझे मेरी वैसी लाइक जो मेरा एक कंपैटिबल पार्टनर मुझे जैसा चाहिए है, मुझसे मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग अ लॉट। मैरिज की एनर्जी आप लोग की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 1 आप लोग की ये आप बहुत कॉन्स्टेंटली अपनी करंटली अपनी लाइफ़ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है? 9 ऑफ वांड्स, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है दैट समवेयर आप अपनी लाइफ में अपना कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? आप चाहते हो कि जो अब आपका जो आपकी शादी में आप स्टेबल होना चाहते हो, आप सेटल डाउन करना चाहते हो एंड चाहते हो कि एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाए, बैलेंस आ जाए, यू नीड अ पार्टनर। कहीं न कहीं आपके अंदर से एक डिज़ायर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत इमोशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेरी यंग, एनर्जेटिक पर्सन, वेरी लविंग काइंड ऑफ पर्सन मुझे यहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन सीम्स वेरी लाइक वेरी अफेक्शनेट पर्सन, वेरी लविंग टुवर्ड्स पार्टनर, वेरी रोमांटिक इन नेचर आई वुड से। वो यहाँ पे एनर्जी इस पार्टनर की मुझे पिक कर दिखाई दे रही है। वेरी इनका जो नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन विल ट्राई कि लाइक आप दोनों के बीच में एक हेल्दी बॉन्ड रहे, एक बैलेंस रहे, एक दूसरे के टुवर्ड्स जो अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन है, वो बहुत क्लियर होगा। वो चीज़ ये पर्सन आपके लिए ट्राई करेंगे, आपके साथ वो मेंटेन करने का ट्राई करेंगे एंड दिस पर्सन सीम्स स्पिरिचुअल एज़ वेल, ठीक है? यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं इन्हें स्पिरिचुअल रहना पसंद होगा, स्पिरिचुअलिटी में होंगे किसी भी तरीके से। अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखना, बहुत ज़्यादा अपने आई वुड से कि अपने आप को बहुत ग्राउंडेड रखना प्लस अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखना, ये इनकी मुझे यहाँ पे पर्सनैलिटी दिख रही है। ये ऑलरेडी स्टेटस में बहुत अच्छे होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1 की ये पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी से रहना, बहुत डाउन टू अर्थ रहना, सबकी हेल्प करना, उनका नेचर में केयरिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा ये चीज़ दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे केयरिंग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये बहुत केयरिंग होंगे, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आप लोग की अरेंज मैरिज के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ग्रुप नंबर 1 की आप लोग की जो शादी होगी वो अरेंज मैरिज होगी वाया थ्रू फैमिली, रिलेटिव्स, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आपके पर्सन का जो लुक है वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेल है तो इट्स लाइक कि वेरी वेरी लाइक चार्मिंग पर्सन, मस्कुलर पर्सन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड गर्ल है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक फीमेल वुड बी वेरी सिंप्लिसिटी से रहना, बहुत ज़्यादा मतलब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग की, ठीक है? 6 ऑफ पेंटिकल। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है दैट आपके पार्टनर के लिए ना कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप लोग की जो कंपैटिबिलिटी मुझे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। बोथ विल लव सपोर्ट ईच अदर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? एंड दिस पर्सन वुड वांट कि आप भी वर्किंग रहे, आप भी अपने लिए कुछ करते रहे। ये पर्सन की पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑलवेज लाइक गिविंग इन नेचर, ऑलवेज सपोर्टिंग, चाहे वो आपका करियर हो जो भी है वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे इस पर्सन की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे आप लोग की जो कंपैटिबिलिटी है इट्स वेरी
इट्स वेरी गुड, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे को हमेशा ग्रैटिट्यूड देना, हमेशा एप्रिशिएट करना, एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करना रिलेशनशिप में, वो चीज़ मुझे आप दोनों की बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे आफ्टर मैरिज दिखाई दे रही है। एंड यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर वन, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके जो पार्टनर के साइड से आपको बहुत लव अफेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। हो सकता है अभी आपको अपनी फैमिली के साइड से नहीं मिला होगा, या आपकी एक बैड मैरिज ऑलरेडी रही है, या आपका कोई पास्ट ऐसा रहा है जहाँ पे आपको कहीं न कहीं आप हमेशा लव के लिए सीक करते हैं, लव वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन इस पर्सन के साथ आपको डेफ़िनेटली मिलेगी। जो आपका जो उम, ट्रॉमा है ना पास्ट में जो आपको हुआ है ग्रुप नंबर 1, वो ये पर्सन कहीं न कहीं आपके उस ट्रॉमा को रिलीज़ कर देंगे। जो आपके पास्ट का जो बैड एक्सपीरियंस रहा है, वो ये पर्सन आपकी लाइफ़ से हटाएँगे, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की। दिस पर्सन विल हील यू। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिखाई दे रही है इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, ठीक है? काफ़ी चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है आपके अंदर। एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, आपके अंदर पेशेंस जनरेट हो रहा है, आपके अंदर एक तरीके से रेज़िलियंस आ रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का, लोगों को समझने का, और कहीं न कहीं एक तरीके से फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, बहुत कुछ आपके अंदर पर्सनैलिटी में चेंज आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आपको हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ रहा है अबाउट लव और अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप, तो ये पर्सन कहीं न कहीं वो जो आपका इश्यू है, फ़ियर है, वो ये पर्सन आपकी लाइफ़ से रिमूव कर देंगे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। अगेन यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, व्हेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस ना, तो आपकी लाइफ़ बहुत कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। आपकी ना यहाँ पे कंप्लीटली लाइफ चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग मुझे इस पर्सन के साथ दिखाई दे रही है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नया पर्सन दिख रहा है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी अगर आपका कोई पास्ट है और उससे रिलेटेड अगर आप जानना चाह रहे हो कि क्या उस पर्सन से मेरी शादी होगी या वो पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएगा, नो। ये एनर्जी जो दिख रही है आपकी फ्यूचर स्पाउस की, आपके स्पाउस की, वो एक न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? एक नया स्पार्क, नया लव, नया ऐसा पर्सन जो आपको कंप्लीटली आपके लाइफ में हील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ स्ट्रांगली आप लोग के लिए फ़ील हो रही है दैट आपका जो पास्ट है, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। कहीं न कहीं आपके साथ कुछ बैक स्टैबिंग हुई है, आपकी आइदर मैरिज कैंसल हुई है, आपको कमिटमेंट मिला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपके साथ कुछ चीज़ें टर्न आउट हुई हैं, और कहीं न कहीं यू आर हर्ट एंड समव्हेयर आप उस चीज़ को लेकर ना बार-बार कॉन्स्टेंटली सोचते हो। वो चीज़ आपको प्रेज़ेंटली आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है, और उस चीज़ को लेकर ना आप कहीं न कहीं अपने प्रेज़ेंट में ना हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है? आपको कहीं न कहीं अभी भी वो डर है कि यार ये पैटर्न अगेन रिपीट ना हो जाए, और क्या मुझे ट्रू लव मिलेगा? क्या मेरी लाइफ़ में प्यार है? क्या मेरी लाइफ़ में शादी है? कहीं न कहीं आप अगर इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वरी हो ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे आपके लिए एक स्ट्रांगली मैसेज है यूनिवर्स से कि दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है? आपकी मैरिज भी होगी, आपको प्यार भी मिलेगा, एक न्यू एनर्जी यहाँ पे आपकी लाइफ़ में, न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड जो शादी की जो टाइमलाइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1, विद इन यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 इयर्स में आपकी शादी होती है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, विद इन 2 इयर्स का टाइमलाइन आ रहा है। एंड आई वुड सजेस्ट ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो मुझे मार्च का टाइमिंग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि समवन विल कम इनटू योर लाइफ, ओके? कहीं न कहीं एक अप्रोच दिख रही है मार्च के टाइमिंग में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवन विल कम इनटू योर लाइफ, और आइदर कहीं न कहीं आपकी किसी से शादी से रिलेटेड बात होना शुरू हो जाएगी। कोई आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, वहाँ से आपकी कहीं न कहीं मुझे प्रोग्रेस स्ट्रांगली दिख रही है आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है? ये टाइमलाइन आप लोग के लिए आ रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोग के लिए। रिकवरी अगेन आपके लिए कहीं न कहीं मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ कही है कि कहीं न कहीं आप अभी भी मेंटल हेल्थ इश्यू से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? आपको हेल्थ इश्यूज़ है, और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो है कहीं न कहीं, ठीक है? इफ़ यू आर इन अ लाइक अगर आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन है, कहीं न कहीं आप अभी भी जगल कर रहे हो मेंटली, तो इट इज़ अ मैसेज हियर कि कहीं न कहीं आपको रिकवर होने की ज़रूरत है। वो पास्ट में स्टक मत रहो, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही है, ठीक है? नाउ इट्स टाइम कि आप प्रेज़ेंट में फ़ोकस करो, इट्स टाइम कि आप नए लोगों से इंटरैक्ट करो, नए लोगों के साथ जुड़ो, वो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे एक चीज़ भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो मेंटली, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपकी रिकवरी होगी। कहीं न कहीं आपका पैटर्न मुझे साइकोलॉजिकली यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, यू विल हील, ठीक है? ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ सफ़र कर रहे हो मेंटली, तो थिंग्स गोइंग टू बी सेटल डाउन, डोंट वरी, रिकवरी इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है? वेट, ओके? सो इट्स अ मैसेज हियर ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दैट
जस्ट वेट फॉर अ गुड टाइम, ठीक है? डिवाइन टाइम का वेट करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए यहाँ पे है, जस्ट वेट। डोंट लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशन में या ऐसी चीज़ों में पुश करने की ज़रूरत नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इन अ पैनिक सिचुएशन, इन अ डिप्रेशन हम कुछ ऐसी रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं, या हम ऐसे कुछ नेगेटिव पैटर्न में और फंस जाते हैं। जस्ट वेट, ओके, थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके, आप लोग के लिए स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, और मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, जस्ट वेट, थिंग्स विल इम्प्रूव। चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल डाउन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड विद इन 1 ईयर, ग्रुप नंबर 1, आप लोग की मैरिज होगी। देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग, देयर इज़ अ न्यू रिलेशनशिप इज़ कमिंग, मतलब लाइक रिलेशनशिप एज एन लाइक मैरिज, आपकी मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ फॉर श्योर, ग्रुप नंबर 1। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लाइक वेरी सिंपल सोबर पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो नेचर है, वेरी लविंग, वेरी गिविंग इन एटीट्यूड, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ना, इट्स नॉट लाइक अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, वेरी वेल टू डू होंगे, बट बहुत ज़्यादा इनके लिए ना मनी विल नॉट बी सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इनके लिए लव, इनके लिए रिलेशन, इनके लिए फैमिली, इनके लिए आसपास का इन्वायरमेंट, वो चीज़ बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। Let's see what's more coming up for you for group number 1. Luck is on your side. New moon in Sagittarius. Okay. आपके लिए न्यू मून भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वेरी ऑस्पिशियस टाइम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अ पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। अगर आपकी किसी से पर्टिकुलर मैरिज से रिलेटेड करंटली आपकी बात चल रही है, तो अगर आपका किसी पर्सन के साथ कोई इशू चल रहा है, जिससे कि लाइक रिगार्डिंग मैरिज, और कुछ चीज़ें ख़राब हो गई है आप लोग के बीच में, और वो बात कहीं ना कहीं स्टक रह गई है, या वो बात अभी हो नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं आप ऐसा दिख रहा है कि ओके, मेरी इस पर्सन के साथ शादी की बात चल रही है, क्या ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी? हमारे बीच की जो प्रॉब्लम्स है, कोई डोमेस्टिक फैमिली इश्यूज़ हुए होंगे आप दोनों की फैमिली के बीच में, या कुछ तो प्राइवेट लाइक थिंग, ऐसी कुछ मैटर हुए हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि यू आर एक्सपेक्टिंग सम लाइक पॉजिटिव रिजल्ट फ्रॉम देयर साइड, या इट इज़ हैपनिंग। जस्ट वेट, ओके। यहाँ पे एक तरीके से जो आपके लिए मैसेज भी आया है ग्रुप नंबर 1 की, जस्ट वेट। कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं मैरिज में, वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, ठीक है? टेक योर टाइम, ठीक है? बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे एक मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी ग्रुप नंबर 1, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लिंगी ना बनाए और बहुत ज़्यादा सल्क ना करे, ठीक है? स्पेशली फॉर दोस्त जिनसे अभी ऑलरेडी शादी की बात चल रही है, एंड वहाँ पे ऑलरेडी इश्यूज़ हो चुके हैं। ये स्पेशली उनके लिए गाइडेंस है ग्रुप नंबर 1, कि बहुत ज़्यादा सल्क ना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे ना पड़े। जस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक तरीके से ना आप लोग बहुत ज़्यादा करंटली ग्रुप नंबर 1 इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्मोइल दिखाई दे रहा है, ठीक है? इमोशनली कहीं न कहीं आप थोड़े अनस्टेबल हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो, आपके दिमाग में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें चल रही है, वो चीज़ें दिखाई दे रही है, क्योंकि फुल मून इन कैंसर, कैंसर इज़ ऑल अबाउट आर इमोशंस, एंड कहीं न कहीं इमोशंस आर लाइक फ्लक्चुएटिंग, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं थोड़ा पैनिक कर सकती है। लक इज़ ऑन योर साइड, जस्ट हैव पेशेंस। चीज़ें कहीं न कहीं फ्रूटफुल होते हुए ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। एंड यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 1 कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप एक नेगेटिव फेज़ से निकल के, एक आप जहाँ आपने अपने लाइफ़ में होप खो दी अबाउट मैरिज और एनीथिंग, वहाँ से एक पॉज़िटिव साइकिल पे जा रहे हो, ठीक है? ये चीज़ बहुत अच्छी हो रही है। जस्ट बी होपफुल, अच्छे से आप मैनिफेस्ट करो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव मत करो, क्योंकि अगर पॉज़िटिव भी कर रहे हो ना, कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको वो चीज़ें ऐसी ट्रिगर कर रही है, आपकी इमोशन, आपके थॉट आपको करंटली ट्रिगर कर रहे होंगे, तो आपको थोड़ा अपने थॉट पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत स्ट्रांगली हो रही है, ठीक है? और होगी। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर बहुत क्लियर और पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। देखो, कहीं न कहीं चीज़ों का रिज़ॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारी जगह से ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी बातचीत चल रही है, एज़ आई सेड ऑलरेडी, तो वहाँ से आपको कहीं न कहीं रिज़ॉल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। मैरिज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ चल रहे हैं किसी से रिलेटेड, किसी से,
तो वो चीज़ दिख रहा है कि आप लोग की रिज़ॉल्व होगी ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, ये पर्सन चाहते हैं, ये भी पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं एंड ये पर्सन लिटरली आपके बारे में सोचते हैं। फैमिली इश्यूज़ हुए, आप दोनों की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगी ग्रुप नंबर 1। और शादी का जो टाइम फ्रेम आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है वो 1 ईयर दिखाई दे रहा है। मार्च से कहीं न कहीं चीज़ें आप लोग की बहुत पॉज़िटिव होने वाली है। कहीं न कहीं चीज़ें आप लोग की लाइक शादी की चीज़ें आपकी लाइफ़ में वो चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो जाएगी। आपके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाएँगे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे एक चीज़ वही है कि ग्रुप नंबर 1 जिनके इश्यूज़ ऑलरेडी चल रहे हैं, रिलेटिव मैरिज, शादी, फैमिली इश्यूज़ हो गए हैं, शादी की बात चलते-चलते कोई दिक्कत आ गई है, तो वो सॉर्ट हो जाएँगे, ठीक है? उनसे शादी होने के चांसेस हैं। एंड इफ यू वांट पर्सनल रीडिंग अबाउट दैट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, यू कैन रीच आउट टू मी पर्सनली। हम वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, आप लोग की जो मैरिज की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मैं डिले नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा लेट मैरिज नहीं दिख रही है। मुझे बहुत जल्दी आप लोग की ग्रुप नंबर 1 बहुत लाइक बहुत जल्दी मैरिज होते हुए दिखाई दे रही है विदिन 1 ईयर, जैसे मैंने कहा। तो बहुत 1 ईयर में बहुत आप लोग सेटल डाउन मैरिज आप लोग की हो जाएगी, ठीक है? So yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading, and if you want personal reading तो description box में details है, आप वहाँ से मुझसे connect कर सकते हैं। Bye. Hello group number 2, welcome to your reading. Let's see आपकी शादी का क्या टाइम फ्रेम आ रहा है और क्या गाइडेंस आ रही है, क्या डिटेल्स आ रही है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपसे जो भी इस रीडिंग में रेजोनेट करता है, प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, जजमेंट, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। Let me pull out more cards for you. Okay, Five of Swords, Death, okay, and the Devil, okay. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए जो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल इज़ कमिंग, ठीक है। आपकी मैरिज लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं करंटली, ठीक है। आइदर इट कुड बी थर्ड पर्सन की वजह से, इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपकी किसी से शादी की बात चल रही है, या आपकी बात चलते चलते किसी से रुक जाती है, वहाँ पे बात हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे चैलेंजेस बहुत दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस बहुत दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चैरियट एंड द डेविल आ रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ें ना वर्कआउट नहीं हो रही है, ठीक है। समवेयर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा है, जो ब्लॉकेजेस है वो कार्मिक है, ठीक है। तो कार्मिक होने की वजह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको अपनी हीलिंग करानी पड़े, या कहीं न कहीं से आपको या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो या स्पेल किया हो, तो वो उसको आपको क्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके एक तरीके से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, मैरिज के योग बनना शुरू होंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि समवेयर आपकी लाइफ में ना इंटरनल चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होते होंगे, दैट मे बी बिकॉज ऑफ योर लुक्स, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज़, कुछ ना कुछ आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होती होगी, और कहीं न कहीं सामने वाला उस चीज़ को सुनकर, समझकर या देखकर वो चीज़ रिजेक्ट कर देता होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यू आर इंटरनली जगलिंग अ लॉट। हेल्थ वाइज़ भी ग्रुप नंबर 2 आप लोग की यहाँ पे हो सकता है कि इफ़ यू आर फीमेल, यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ लाइक रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज़, यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो जो ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिखा रही है, वो आपके आसपास के लोग हैं। कहीं न कहीं दे डोंट वांट कि आप जल्दी सेटल करो या आपकी शादी जल्दी हो, ठीक है। बिकॉज़ 5 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो
प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? शादी की बात भी चलती है बिकॉज़ ऑफ थर्ड पार्टी, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ग्रुप नंबर 2 में यहाँ पे आप लोग को स्ट्रांगली गाइड करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक एडवाइस आपके लिए आई है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको कुछ पैटर्न, कुछ चीज़ें कट करने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से दूर होने की ज़रूरत है, जहाँ लिटरली आपको ऐसा फ़ील होता है दैट ये पर्सन मेरी मैरिज लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ से कट करने की ज़रूरत है एंड आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको पूजा करना चाहिए है, आपको अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? सो आई वुड से दैट आपकी शादी बहुत ज़्यादा अर्ली तो नहीं दिख रही है ग्रुप नंबर 2। आप यहाँ पे जो आपका जो टाइमिंग आ रहा है शादी का, वो 3 इयर्स का मुझे यहाँ पे टाइमिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है? बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे अर्ली मैरिज की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही फॉर ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फिगर आउट करना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करना है एंड कुछ लोग हैं आपके आसपास के जो लिटरली आपके लिए एक बैड एनर्जी रखते हैं, तो ऐसे लोगों को फिगर आउट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप ऐसे लोगों को कट कट करोगे अपनी लाइफ से या इस ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे या आपके ऊपर कोई स्पेल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आपको लिटरली हील करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ओके? एंड कहीं न कहीं ये जो कहीं न कहीं देयर देयर आर लॉट ऑफ कार्मिक थिंग जो आपको हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? एंड ये मुझे यहाँ पे एक कार्मिक जो एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे रिलेटेड टू फैमिली, रिलेटेड टू समवन जिसके मतलब जो लिटरली लाइक आपको उनसे दूर होने की ज़रूरत है, उनसे कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेल्फ हीलिंग करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैरिज की हीलिंग करो, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। मैं ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए और कार्ड्स पुल आउट करती हूँ, बिकॉज़ यू नो व्हाट, जजमेंट दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, द टावर, ओके, ओके। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि आपकी जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जो ब्लॉकेजेस है, इसको रिमूव होने में ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 ईयर लग जाएँगे, ठीक है? आपको अपने आप को हील करने में, चीज़ों से लाइक ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 1 ईयर आपको लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि यू नीड टू लाइक हील योरसेल्फ, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड चीज़ों को रेदर देन भागने से अच्छा, ठीक है? लाइफ में जो चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को हील करो, अपने आप को लाइक होता है ना कि अ, खुद को ग्लो करो, खुद की लाइक ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान दो, खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, खुद को अट्रैक्टिव बनाओ, खुद को मतलब एक होता है ना खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है? मतलब किसी भी तरीके के ना मतलब अगर आप किसी के लिए डिज़ायर रखते हो, ठीक है? अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो उसको उसको लेकर बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेशन मत रखो, उस पर्सन को लेकर, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है वो पर्सन आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है? अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे चांस है कि आपको आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। कहीं न कहीं आप अपने आप पे बिलीव नहीं करते हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं दूसरों की ज़्यादा सुनते हो, दूसरों की वैलिडेशन को बहुत ज़्यादा मानते हो, दूसरों की जो अप्रूवल है उस पे ज़्यादा बिलीव करते हो, तो कहीं न कहीं अपने ऊपर काम करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ब्लॉकेजेस है वो बहुत इंटरनल ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर, ठीक है? और या जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देयर इज़ अ पर्सन आपके अराउंड में जो नहीं चाहते दैट आपकी शादी हो, तो उस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और रिलेटेड टू फैमिली मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। देयर आर फैमिली जो आपके बहुत क्लोज़ वन है एंड स्टिल दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ब्लॉकेजेस, दे स्टिल ट्राइंग टू लाइक मैनिपुलेटिंग चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स, कहीं न कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको कुछ चीज़ों से ना निकलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसे लोगों के अंडर में हैं जहाँ पे लिटरली फील प्रेशर्ड और ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ़ चलाने की कोशिश कर रही है, ये डिसाइडिंग फैक्टर हो रहे, तो ऐसे लोगों से कट ऑफ करो अपनी लाइफ़ से, ठीक है? कहीं न कहीं खुद की चॉइसेस पे जाओ, खुद पे काम करो, तब आपकी लाइफ़ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा। देन आपकी जो लाइफ़ है एक न्यू तरीके से स्टार्ट होगी एंड आपकी लाइफ में एक तरीके से कह सकते हैं जो आपकी मैरिज के जो योग बनेंगे वो आफ्टर 1 ईयर मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 दिखाई दे रहे हैं। 1 ईयर तक बहुत चैलेंजेस है ग्रुप नंबर 1, ठीक है?
आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आपका जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ रहा है, या आपकी फ्यूचर स्पाउस का जो ज़ोडिएक साइन दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये बहुत कॉमन फैक्टर मुझे आप लोग स्ट्रांगली इस पाइल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स। आफ्टर 1 ईयर ही आपकी शादी के योग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, आप लोग की लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के चांसेस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं जो आपका पार्टनर होगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो आपकी ही चॉइस होगा, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी आपकी एक मैरिज हो चुकी है एंड आप सेपरेशन सिचुएशन में, आपकी सेकंड मैरिज है, तो यहाँ पे वो दिख रहा है कि वो पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड होंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे 2 टाइप की एनर्जी पिक हो रही है कि ऑलरेडी वो पर्सन बहुत सेटल्ड होंगे और ऑलरेडी मैरिड होंगे, लेकिन उनका डिवोर्स हो चुका होगा, फिर आप ऐसे पर्सन से शादी करेंगे, डिवोर्स ही होंगे। और अगर आप ऑलरेडी डिवोर्स ही है तो ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे अगर आपका रिसेंटली किसी से लाइक शादी से रिलेटेड आपका रिश्ता टूटा है, तो बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन ही टूटा है। अगर आपको इस फाइल को आपने इसलिए सेलेक्ट किया है कि यू रियली वांट टू नो कि व्हाट वाज द रीज़न और क्या था, फिगर आउट नहीं कर पा रहे, तो देयर आर पीपल जिन्होंने कुछ ना कुछ आप लोग के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, ठीक है। चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हुई हैं। एंड यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे एक चीज़ है कि ठीक है, जो चला गया उस पर फोकस ना करें, ठीक है, रदर देन कि आप अपना लाइफ में आगे बढ़ें। और आपकी लाइफ में भी न्यू कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स आ रही है आपके लिए, ठीक है। बहुत पुराना कनेक्शन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी। बेटर है कि आप न्यू एनर्जी पे फोकस करें। न्यू आपका लाइक आपकी जो मैरिज एक नए पर्सन के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। लेट गो। देखिए ऑलरेडी आपके लिए गाइडेंस आ चुका है। लेट गो। जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, आप उसको होल्ड मत करिए। अब आप जाने दो, जो हुआ सो हुआ। आप बहुत ज़्यादा, आपको फ्रस्ट्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन इफ़ यू वांट टू नो। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको हटानी पड़ेगी और अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेंगी। किसी भी टाइप की नेगेटिव पैटर्न है, या आप किसी की, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि ऑलरेडी आप किसी की वैलिडेशन का वेट करते हैं, या आपके लिए किसी की अप्रूवल बहुत मैटर करती है। लेट गो ऑफ दोस थिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को, आपको कार्मिक पैटर्न्स को, नेगेटिविटी को, और अंदर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप रिमूव नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ पे मैं सेटल डाउन नहीं कर सकती, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपको कुछ चीज़ों पे लेट गो करने की बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कहा जा रहा है। आस्क योर एंजल्स। यू नो व्हाट, ग्रुप नंबर 2, आप यहाँ पे जो आस्क योर एंजल आ रहा है कि इफ़ यू नीड एनीथिंग अबाउट रिलेटेड टू पर्सन और एनी गाइडेंस, ठीक है, अब मेडिटेशन करो। ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ को सीख करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी ना किसी थ्रू आपको ना डेफिनेटली आंसर मिलेंगे, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, और इफ़ यू आर लाइक आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, आप एंजल्स नंबर्स देखते हो, तो आपको ना आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। आप बस ध्यान लगाओ, आप एक पीसफुल स्पेस में बैठे और ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिलेंगे। ये जो आपकी लाइफ में जो एक तरीके से जो ब्लॉकेजेस है ना, ये जब रिमूव होंगे तब आपकी मैरिज के योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी मैरिज का जो भी टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो आ रहा है, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है, पास्ट को लेकर कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज़ कर रही हैं, तो वो निकलना बहुत ज़रूरी है। या आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हैं, या कुछ ऐसी चीज़ों में जहाँ पे यू फ़ील दैट आई एम स्टक हियर और यहीं से चीज़ ख़राब हो रही है, तो वहाँ से कुछ चीज़ों से निकलना आपको डेफ़िनेटली ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ना मेंटली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2 आप लोग को कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। खुद पे बिलीव करो, ठीक है। अगर जो पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया और आपको ऐसा लगता है कि यार इसने मुझे कहीं न कहीं ब्रेक किया है, या उसका रीज़न वैलिड नहीं था, तो उस चीज़ को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद पे काम करो। अपने आप को ब्लेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ओके। वो ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे स्ट्रांगली गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रही है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस आप लोग को लाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। बी बोल्ड। कहीं न कहीं ग्रुप नंबर 2 आप लोग खुद पे बिलीव नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वाओ, ये तो पर्सन मुझे मिल ही नहीं सकता, मेरी मतलब मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, मेरी एबिलिटी नहीं है कि मुझे ऐसा पर्सन मिल सकता है। कहीं न कहीं आप अपने आप को खुद अंडर एस्टिमेट करते हो, ठीक है। A win-win outcome is forecast. Full moon in Libra. Okay.
वो चीज़ें बैलेंस आउट होगी, चीज़ें आपके लाइफ में वापस रीगेन होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 2, कंक्लूजन आर विद इन रीच। यहाँ पे जो विन विन आउटकम इस फोरकास्ट जो आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से खत्म होगी, ठीक है? क्लाइमैक्स इज़ देयर, जो हो गया खत्म, उसको खत्म करो। आपकी लाइफ में ना न्यू रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए भी, ठीक है? एंड जो आपका ऑलरेडी किसी से बहुत स्ट्रांगली मैरिज की एनर्जी चल रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है दैट हमारी काफ़ी हद तक बात कन्फर्म हो चुकी है, चीज़ें वर्कआउट हो चुकी है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनसे रिलेटेड कहीं न कहीं अ आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, ठीक है? वहाँ पे मैरिज फिक्स्ड होने वाली है। जहाँ पे ऑलरेडी शादी की बात चल रही है एंड वेरी पॉजिटिव आउटकम है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें अब बहुत जल्दी हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए कि वहाँ पे कमिटमेंट आ जाएगा, वहाँ पे मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड पर ये है कि चीज़ें थोड़ा स्लोली वर्क करेगी बट आपके लिए करने वाली है, ऐसा नहीं है। कल कंक्लूजन आर विद इन रीच। यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको अभी भी आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखे हो, जस्ट उसे जाने दो, ठीक है? लेट गो, ठीक है? एंड फॉरगिव समवन, माफ़ करने की ज़रूरत है। अलाउ योरसेल्फ, ओके? चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे-धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? जो भी आप करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं वो एक कार्मिक है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी है ग्रुप नंबर 2 बहुत कार्मिक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसे फिनिश होना बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में टू स्टार्ट अ फ्रेश, ओके? तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो सिचुएशन है नाउ इट्स अ पीक सिचुएशन, चीज़ें अब खत्म हो रही है कहीं ना कहीं। यू नो व्हाट, विद इन 1 ईयर जो मैंने आपको कहा था कि थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे, वो चैलेंजेस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीक पे है, वो बहुत जल्दी सॉर्ट होना शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है? तो रिजोल्यूशन इज कमिंग, चेंज इज कमिंग, ओके, आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज़ है कि ग्रुप नंबर 2 आप लोग को ना बहुत सारी लर्निंग्स की बहुत ज़रूरत है अबाउट मैरिज एज एन लाइक कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू वांट, अपने आप पे बिलीव करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा सेटल्ड होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके के डिस्ट्रैक्शन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट कर लेते हैं, किसी-किसी के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस करने की एनर्जी रखते हैं, तो आपको ना बहुत ज़्यादा सैक्रिफ़ाइस नहीं करना है। चीज़ धीरे-धीरे आपके लिए वर्कआउट होना हो शुरू हो जाएगी, ठीक है? जो चैलेंजेस आप करंटली फेस कर रहे हो, ये टेम्परेरी है ग्रुप नंबर 2 मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है? ये कुछ साइकिल है जो आपकी लाइफ़ में करंटली ख़त्म होनी थी, किसी से अगर शादी की बात चलते-चलते ख़त्म हो गई, कहीं प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म हो चुकी तो उसको जाने दो। अब उसको होल्ड मत करो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपको किसी ने ऐसा नेगलेक्ट फ़ील कराया या वर्थलेस फ़ील कराया तो अपने आप पे बिलीव करो, ठीक है? यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली आप लोग के लिए कहा जा रहा है। देखना, यू विल सी अ ग्रेट चेंजेस एंड विद इन 3 इयर्स ग्रुप नंबर 2 आप लोग मुझे बहुत स्ट्रांगली सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका जो पार्टनर होगा, वो ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत लविंग होगा आपके लिए, ठीक है? वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देगा और वो जो एक होता है ना कि अ जो आप पे एक तरीके से फ़ेथ दिखाए, वो उस टाइप का पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है? एरीज़, लियो, सैजिटेरियस आप लोग के लिए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। तो आपको थोड़ा बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करिए क्योंकि आपके बहुत मेजर अरकानास के कार्ड है। तो यहाँ पे एक तरीके से ना आपकी साइकिल एंड करना बहुत ज़रूरी है, आपको कार्मिक चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। देयर देयर इज़ थर्ड पर्सन जो कंट्रोल कर रहा है, देयर इज़ चीज़ें जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अट्रैक्ट हो रहे हो उस पर्सन की टुवर्ड्स, लेकिन चीज़ें इतनी टॉक्सिसिटी है आपको पता नहीं है, तो वहाँ से निकलना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों को आपको सेटल डाउन करना है चीज़ों को लाइफ में, ठीक है? वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है एंड जो भी यहाँ पे आपको गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसे फॉलो ज़रूर करें। सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।